और अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बुधवार को अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जमकर हंगामा हुआ था। सीसीटीवी और सुरक्षा बैरियर तोड़ दिए गए थे। बिल्कुल, और केजरीवाल के घर के गेट को भी भगवा रंग से पेंट कर दिया गया। आमतौर पर मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा होती है वहां पर हमने देखी अच्छी तैनाती होती है, लेकिन यहाँ पर बमुश्किल 1 या 2 पुलिसकर्मी हैं जो उन प्रदर्शनकारियों से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर उनका बिल्कुल भी बस नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तो यहां तक कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या करना चाहती है। हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो निकलकर मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि तस्वीरें साफ साफ नजर आ रही हैं कौन कौन है उसमें। तेजस्वी सूर्या भी नजर आ रहे हैं, तेजिंदर बग्गा भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस क्यों दर्ज किया है? देखिए, ये बात भी है, जो सवाल आप उठा रहे हैं वो तो है ही। बात ये भी है कि अगर किसी पूर्ण राज्य में ये हुआ होता तो सबसे पहले जो पुलिस चीफ हैं उनको तलब किया जाता और जो एसपी एसएसपी हैं उनके तबादले हो गए थे। और ये ना भी होता तो जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी के लिए उस अफसर को तो तुरंत ही हटा दिया जाता। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। कार्रवाई के नाम पर केवल इतना हुआ है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी सूर्या, जिनके नेतृत्व में ये कार्यकर्ताओं की फौज जो थी वो आई थी, 30-35 के आसपास बताए जा रहे हैं कि हो सकता है ये कार्यकर्ता हों जो बैरिकेड क्रॉस करके आए थे। तेजस्वी सूर्या कह भी रहे हैं कि हमने बैरिकेड क्रॉस किया था और हम मुख्यमंत्री के घर की तरफ गए थे। वीडियो में दिखाई भी दे रहा है। तो इतना तो सीधे सीधे किया जा सकता था कि तेजस्वी सूर्या एंड अदर्स के नाम से एक एफआईआर दर्ज की जा सकती थी। बाकी बाद में जांच होती तो पता चलता कि किसने तोड़फोड़ की है, किसने तोड़फोड़ नहीं की है। तेजस्वी सूर्या इसमें तोड़फोड़ करते हुए, पेंट डालते हुए वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन नेतृत्व वो जरूर कर रहे हैं इस पूरे मार्च का। तो ये एफआईआर की जा सकती थी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि ये कोई पहली बार इस तरह की घटना नहीं हुई है। इससे पहले डिप्टी सीएम के यहां भी ऐसा ही हुआ था कि बीजेपी का विरोध प्रदर्शन था और जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो प्रदर्शन करते करते मनीष सिसोदिया के घर तक घुस गए, अंदर तक घुस गए थे। वहां भी तोड़फोड़ की थी। उस मामले में भी कुछ खास होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन ये मुख्यमंत्री का मामला था तो बस एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जी शरद, यहाँ संक्षेप में ये बताएं, हम जानते हैं राजनीति होती है, प्रदर्शन जो है विरोधी पार्टियां करती है, बीजेपी भी प्रदर्शन करती है, आम आदमी पार्टी भी करती है, तमाम पार्टियां करती हैं। यहां पर प्रदर्शन हुआ है, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये हत्या की साजिश उन्होंने बताया और ये कहा है कि कहीं ना कहीं पंजाब की बौखलाहट है हार की बीजेपी में। देखिए, ये तो राजनीतिक बातें हैं, इस पर तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम जो कह सकते हैं वो ये है कि ना तो प्रदर्शन इस तरह से होते हैं। प्रदर्शन का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम कुश्ती लड़ने जा रहे हैं। प्रदर्शन का मतलब ये थोड़ी हो रहा है कि हम किसी के घर पे हमला ही कर दें या तोड़फोड़ कर दें। प्रदर्शन होता है कि अपना दिखाते हैं कि हमने आपकी बात पर विरोध दर्ज कराना है, विरोध दर्ज कराया। कई बार कार्यकर्ता जोश में आकर जो है बैरिकेड क्रॉस भी करते हैं, पुलिस भी वाटर कैनन चलाती है, कई बार लाठीचार्ज भी हो जाता है। ये सब एक नॉर्मल बात है। लेकिन आप मुख्यमंत्री के घर पे पहुंच जाएं और वहां पर आप पेंट डाल दें, तोड़फोड़ कर दें, तो जितने सवाल किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, जितने सवाल बीजेपी से हैं कि आपके कार्यकर्ताओं की तरफ से ऐसा क्यों हुआ, आपके ऊपर सवाल उठ रहा है, उससे ज्यादा दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल है कि आपकी अगर सिक्योरिटी के होते हुए ये सब हो रहा है तो फिर आपकी सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जवाबदेही दिल्ली पुलिस की है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी उम्मीद यही है कि इस पर कोई जवाब पहले भी नहीं आया था, अभी भी आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, यहाँ सवाल वाकई में उठता है कि जब राजधानी में मुख्यमंत्री के घर के बाहर सुरक्षा का ये आलम है कि कोई भी आकर इस तरह से हमला बोल देता है, सीसीटीवी तोड़ दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, तो सवाल यहाँ सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस पर सवाल जरूर उठते हैं। बिल्कुल, और तेजस्वी सूर्या साफ साफ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वो कह भी रहे हैं कि हम प्रदर्शन करने गए थे, बावजूद उसके दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।